राइट, तो चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू किया जाए। मुकेश जी नाहर अंकलेश्वर गुजरात से कॉल कर रहे हैं। मुकेश जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, ये हफ्ते में आपके साथ बात करने का दोबारा मौका मिला। अरे क्या बात है। हाँ, अभी मेरे पास तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है 1000 क्वांटिटी। ओके और मेरा रेट है 2447। ओके हाँ जी, और तो लॉन्ग टर्म ही समझो 5 ईयर्स तो कम से कम हो, ऊपर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बढ़िया। तो अपना टारगेट कितना आ सकता है? जरूर, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपके पास बड़ी क्वांटिटी में है, यानी आपने लगातार रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर जमा किए और आपको देखिए एक शेयर पर 721 रुपए से ज्यादा का फायदा भी है। अब आशीष भाई, इनका सवाल है कि अपर साइड कितना, और 5 साल के लिए पूछ रहे हैं कि भाई मैं 5 साल तो रख ही सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी विपिन जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। एक अच्छा शेयर इन्होंने लिया और अच्छी क्वांटिटी में लिया और अच्छा एक हॉराइजन टाइम दे रहे हैं शेयर को ग्रो करने के लिए। हमें लग रहा है जो 5 साल का इनका व्यू है, यहाँ से 1.5 टाइम्स तो यहाँ से आराम से बढ़ सकता है। ये टेक्निकल बेसिस पे नहीं है, सिर्फ एक जिस हिसाब से इनकी ग्रोथ आ रही है तो 15 to 20% का कैगर ग्रोथ आप इस स्टॉक में अज्यूम करके चल सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है वो हमें लग रहा है कि एक क्वार्टर के अंदर अंदर इसमें 3500 तक का लेवल इजीली देखने मिल सकता है। तो सिर्फ जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके ऊपर ले आए और वो यहाँ से 1.5 टाइम्स का वैल्यू इन्हें आराम से 5 इयर्स में देखने मिल सकता है। जो इन्हें स्टॉप लॉस इस पोजीशन को मेंटेन करना है वो 3050 पे कैसे मेंटेन करें। ठीक है जी, तो 3050 स्टॉप लॉस लगाए। नियर टर्म में 3500 तक के लेवल भी दिखेंगे और आगे चल के करीब 15 से 20% तक के अपसाइड्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपने 5 साल के लिहाज से सवाल पूछा था। साथ ही बताते चले कि इस समय आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज और नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में। चलिए जी, ये सलाह हो गई, आगे बढ़ेंगे। अगले कॉलर है अंकुश लक्ष्मण जरारे साहब, अकोला महाराष्ट्र से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुश भाई स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा? नमस्ते जी। नमस्कार, बताइए। सर मेरा 2 सवाल है। एक HAL है, ठीक है, 15 शेयर्स है @1908। ओके। और दूसरा रिलायंस है 11 शेयर्स @1950। अच्छा, आपने भी रिलायंस तो लिया 1950 बोल रहे हैं आप, ठीक है। जी सर, जी सर। और HAL जो है शॉर्ट टर्म के लिए है और रिलायंस जो है और लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, रिलायंस पे तो वैसे अभी हमने जस्ट बात की, लेकिन फिर भी आपको सलाह जी आपने सुना ही होगा, राइट। फिर भी एक बार दोबारा सलाह दे देंगे। तो HAL पे पहले आ जाते हैं। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के आपके पास 15 शेयर हैं, लेकिन हर शेयर पर 3578 रुपए का एक शानदार प्रॉफिट। तो बहुत बहुत बधाई सर। पहले तो आशीष भाई, शॉर्ट टर्म के लिए लेकिन इन्होंने HAL पे राय मांगी है। जी इनफैक्ट बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है और बहुत अच्छे से इन्होंने होल्ड किया है पोजीशन को, क्योंकि काफी अप्स एंड डाउन इस पीरियड में इन्होंने देखा होगा 1900 से जो 5500 तक की जर्नी है। और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अब बजट के बाद इसमें एक और अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स अब हमें देखने मिल रहे हैं HAL के, वो करीब करीब 5900 तक का जोन इसमें बजट और बजट के 1 महीने के अंदर अंदर इसमें इजीली देखने मिल सकता है। तो 10-15% की स्विंग यहाँ से इजीली देखने मिल सकती है इस लेवल पे। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5200 के करीब का कैसे मेंटेन करे पोजिशन पे। ठीक है, तो 5200 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 10 से 15% तक की बढ़त की उम्मीद यहाँ बजट और उसके आसपास आप कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे रिलायंस में आशीष भाई सलाह दे चुके हैं, लेकिन आशीष जी इनका 1950 की खरीदारी है, वहां पर आपने ऑलरेडी बोला है कि 5900 आगे चलते हुए 10 से 15% रिलायंस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन वो ओवर द 5 ईयर्स की आपने बात की थी। नियर टर्म आपने कहा 3500 रुपए के टारगेट, लेकिन कुछ और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो? विपिन जी, एक्चुअली मैंने मतलब ये कहा था कि 10 से 15% कैगर ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इसमें देखने मिल सकती है। तो हर साल 15% का आराम से इसमें रिलायंस में देखने मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमारे वही है 3500 का, और जो इन्हें स्टॉप लॉस इनको भी मेंटेन करना हो 3050 का कैसे मेंटेन करें। ठीक है जी, बढ़िया। तो यहाँ पर आपको साल दर साल सालाना रिलायंस में 10 से 15% तक की एक ग्रोथ मिलेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, चूंकि आपका भी सवाल लॉन्ग टर्म के लिए था, लेकिन शॉर्ट टर्म के भी टारगेट जानना जरूरी, तो 3050 के स्टॉप लॉस के साथ 3500 रुपए के टारगेट्स फिलहाल लेके चलेंगे। एक बार फिर आपको बता देता हूं कि इस समय जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज, उसका स्वामित्व और प्रबंधन नेटवर्क 18 के हाथों में, जो कि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे भूपेंद्र जैन साहब, कोटा राजस्थान से कॉल आया इस बार। भूपेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका,
क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? हेलो भूपेंद्र सर, शायद उनकी हम तक या हमारी उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनका शेयर हमारे पास है। टाटा स्टील के 2000 शेयर 121 रुपए के भाव पर, हर शेयर पर 46 रुपए 98 पैसे का फायदा। आशीष जी, टाटा स्टील में क्या किया जाए? जी विपिन जी, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है और पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअसली इसमें लोअर लोज के पैटर्न बन रहे हैं। आज तो पूरे मेटल सेक्टर में एक बार गिरावट देखने मिली है। हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बार थोड़ा इन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या एक स्टॉप लॉस जो दे रहा हूँ 165 का, काफी नियर स्टॉप लॉस है। 168 की क्लोजिंग है आज, 165 का अगर इन्हें बने रहना है तो 165 का स्टॉप लॉस बनाकर होल्ड कर सकते हैं। अगर उसके नीचे जाता है तो उसमें से एक बार एग्जिट कर ले, क्योंकि इसमें शायद अगर 165 का जोन टूटता है तो फिर इसमें 150 तक का भी दर देखने मिल सकता है। राइट, तो थोड़ी मुनाफा वसूली कीजिए। 165 ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। एक तो इसका स्टॉप लॉस लगाएं, इससे नीचे गया तो फिर वो और नीचे जाता जाएगा। बाकी आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे ट्रीट करना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल नियर टर्म में बहुत अच्छे पैटर्न नहीं दिख रहे हैं। 165 के नीचे गया तो और नीचे जाने की संभावना। 165 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए फिलहाल के लिए शेयर को। नेहा कटारिया अब हमारे साथ हैं, लखनऊ से कॉल कर रही है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका, प्लीज सवाल बताइए। जी सर, मेरे पास गेल इंडिया के हैं 100 शेयर 198 के प्राइस पे, और वेलस्पून लाइविंग के हैं मेरे पास 100 शेयर 152 के प्राइस पे। इसमें क्या करना चाहिए हमें? ठीक है जी। नेहा जी, पहले तो बधाई, दोनों ही शेयर आपने अच्छे लिए हैं। फिलहाल तो आप प्रॉफिट में हैं, हालांकि एक जगह 6 रुपए 7 रुपए के आसपास का प्रॉफिट वेलस्पन में, और दूसरी जगह गेल में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन दोनों में ही स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे, हम आशीष जी से पूछेंगे। तो आशीष जी, गेल इंडिया के इनके पास 100 शेयर हैं और 30 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट है इनको हर शेयर पर। क्या करना चाहिए, क्या और बढ़ेगा आगे? जी बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है विपिन जी इसमें, और जिस हिसाब से स्टॉक 52 वीक हाई के पास में आके आज क्लोज दिया, और सारे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज देखने मिला था इंट्राडे में। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से इसमें करीब करीब 260 तक का जोन देखने मिल सकता है। 30 रुपए तक का स्विंग यहाँ से इन्हें इजीली देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 215 रुपए के करीब का कैसे मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक है इनका वेलस्पन लिविंग, उसका ब्रेकआउट फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और जिस हिसाब से स्टॉक ने अपना 200 एमआ पे एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया है, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि अच्छी प्राइस वॉल्यूम एक्शन इसमें देखने मिल रही है। हमें लगता है ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है 180 तक का जोन दिखाने के लिए, तो इसको भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 159 का एसएल मेंटेन करे वेलस्पन लिविंग में। चलिए जी, तो वेलस्पन लिविंग में 159 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाइए और 180 रुपए के लेवल्स का इंतजार कीजिए। कुल मिलाकर शेयर को होल्ड करना है, पकड़ के रखना है। गेल इंडिया में भी आपके लिए यही सलाह, यहां से मौजूदा प्राइस जो है वहां से 30 रुपए तक ऊपर जाएगा, 260 तक के स्तर दिखा सकता है, और 215 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। नेहा जी, होल्ड करिएगा। राइट, आगे बढ़े। राकेश शाह मुंबई से कॉल कर रहे हैं। राकेश भाई, बहुत स्वागत है आपका। तो बीएल है आपके पास और क्वांटिटी है 5000, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आपने किस भाव पे खरीदा है? नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार सर। 5000 शेयर बीएल 200 रुपये में खरीदा हुआ है, और एबीबी मैंने 200 शेयर 3000 रुपये में खरीदा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्राइस रहेगा? अच्छा, आप बोल कहां से रहे हैं सर? महाराष्ट्र, मुंबई। लेकिन यहाँ दिख रहा है दिल्ली, तो प्लीज करेक्ट कीजिए इनको, सर राकेश जी को। दिल्ली से हम मुंबई शिफ्ट करते हैं, खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है। 5000 शेयर 200 रुपए के भाव पर 133 रुपए से ज्यादा का फायदा हर शेयर पे। आशीष जी, तो अब राकेश जी को क्या यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर और इंतजार करना है, थोड़ा और ऊपर नजर आएगा ये? जी विपिन जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और डिफेंस रिलेटेड जितने स्टॉक्स है उसमें हमें लग रहा है कि बजट से पहले एक अच्छा मोमेंटम और भी यहाँ से देखने मिल सकता है, और बजट के बाद भी अगर कोई भी बजट में थोड़ा सा भी इसमें पुश आता है तो इसमें एक और बड़ा रैली यहाँ से चालू हो सकती है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी बीईएल में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 320 के करीब का कैसे मेंटेन करें। हमें लगता है जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है इसके वो 360 है, और उसके बाद अगर वो 360 निकलता है तो उसमें शायद 400 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि ये भी एक सरकारी कंपनी और बजट के इर्द गिर्द सरकारी कंपनियों की पौबारा। तो यहां पर 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। अभी 360 दिखाएगा ये 333 वाला, और सब कुछ अच्छा रहा तो 400 तक भी जा सकता है। तो होल्ड कीजिए, पकड़ के रखिए जमकर। राइट, प्रवीण तिवारी साहब अब है दिल्ली से कॉल। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछेंगे आज?
जी नमस्कार। नमस्ते सर। मेरे पास 815 शेयर है फोर्टिस हेल्थ केयर के। ओके। एट द रेट 375 एवरेज प्राइस। ठीक है जी। और 500 लुपिन है 986 एवरेज प्राइस। तो इसके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इसमें और ऐड करूँ या कुछ पार्शियल प्रॉफिट करूँ या लॉन्ग टर्म के लिए इनको मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। ठीक है जी। प्रवीण जी को फार्मा पसंद है, हेल्थ केयर के फोर्टिस हेल्थ केयर के 815 प्रॉफिट में है, ल्यूपिन में भी बड़ा प्रॉफिट 800 रुपए से ऊपर का, और फोर्टिस में भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो चलिए आशीष, सवाल तो सुन ही लिया इन्होंने, 2-3 अलग अलग अपनी वो बताई हैं कंडीशंस की मैं क्या करूं, लंबे समय के लिए होल्ड करूं, थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करूं या निकलूं, व्हाटएवर। क्या सलाह देंगे आप इन्हें दोनों ही शेयर्स में? पहले फोर्टिस की बात कर लेते हैं। जी, फोर्टिस में देखिए थोड़ा सा गिरावट देखने मिला था हमें 14 जून के बाद से। स्टॉक में एक वन वे फॉल देखने मिला और आज एक थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न देखने मिल रहा है। स्टॉक वापस अटेम्प्ट कर रहा है अपना 20 डेमा रीगेन करने का। तो हमें सलाह रहेगी कि अभी जो रिसेंट लो बनाया है इसने 450 का, वहीं पे एक स्टॉप लॉस लगाया और इस पोजीशन में होल्ड करे। इस फोर्टिस में इन लेवल्स पे ऐड करने की सलाह नहीं रहेगी। हमें लगता है कि इसमें सिर्फ जो इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे ही होल्ड करे, और हमें लगता है इसमें जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 500 रुपए तक के देखने मिल सकते हैं। तो 450 का एक स्टॉप लॉस लगाए। अगर मैं ल्यूपिन की बात करूं तो विपिन जी इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और कंटिन्यूअसली इसमें एक बहुत मैसिव स्ट्रेंथ दिखाई है। तो ल्यूपिन में कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे जरूर इस पोजीशन को ऐड करने की सलाह है, या पिरामिडिंग जिसे हम इनवर्स पिरामिडिंग बोलते हैं, कि ऊपर के भाव पे आप और अच्छे स्टॉक्स को और खरीदिए और पोर्टफोलियो में और जगह बनाइए उसके लिए। तो ल्यूपिन में कोई भी गिरावट आती है तो वहां पे उसमें खरीदारी की सलाह है। जो कंबाइंड इन्हें एसएल मेंटेन करना हो 1750 का ल्यूपिन में मेंटेन करना है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है और हमें जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है मुझे लगता है इसमें 1900 और 1950 तक का जोन देखने मिल सकता है। वाह भाई वाह, ऑलरेडी बहुत बड़ा फायदा हो रहा था तो प्रवीण जी को ल्यूपिन में, लेकिन यहाँ तो आशीष जी ने बता दिया कि भाई अभी तो ये और आगे जाना है, तो होल्ड करिए ल्यूपिन को। और 1950 तक ये जाता हुआ दिखाई देगा, 1750 का टारगेट, और थोड़ी और गिरावट पर खरीदारी करने की भी सलाह है। तो आपके तो व्यारे न्यारे। और फोर्टिस में भी आपको होल्ड करने की सलाह है आगे 450 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और 500 रुपए के टारगेट के लिए इंतजार कीजिएगा प्रवीण भाई। ठीक है जी, चलिए प्रवीण जी हो गए। आगे हम चलते हैं, श्रवण साहब हैदराबाद से कॉल कर रहे हैं। श्रवण जी बहुत स्वागत है आपका, क्या खरीद रखा है आपने? थैंक यू जी। जुबिलिएंट फूड खरीदा था मैं, 650 शेयर, 491 प्राइस है। ओके। 2 साल से होल्ड कर रही हूँ। अभी वो प्रॉफिट बुक करने के है, नहीं तो होल्ड करने के है लॉन्ग टर्म के लिए। 2 साल हो गए आपको। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। 90 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है आशीष जी इनको, और क्या करें आगे? प्रॉफिट बुक कर लें और होल्ड करें? जी विपिन जी, एक परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनाया है और एग्जैक्टली दिसंबर 2023 में इसी जोन से ये स्टॉक में गिरावट आई थी और 440 तक का जोन दिखा दिया था। अब वापस उस जोन पे आ चुका है और अटेम्प्ट कर रहा है उससे, उसके जो रिसेंट हाईज थे, जो दिसंबर 23 के हाईज थे, उसे रीगेन करने के। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इसमें शायद 620 और 650 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है जुबिलिएंट फूडवर्क्स में, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना और 560 का एक एसएल मेंटेन करें। ठीक है जी। श्रवण साहब तो रुके, अभी जल्दबाजी ना करें, 560 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। आगे 620 650 के लिए भी इंतजार करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आपकी समस्या हो गई हल। आगे चले, अगले कॉलर हमारी रिंकू जैन हैं हरियाणा से। रिंकू जी स्वागत है, सवाल बताएं प्लीज। हेलो, शायद रिंकू जी नहीं है फोन लाइन पे, लेकिन इनके शेयर्स हमारे पास है। अडानी टोटल गैस और 74 रुपए का लॉस, 98 शेयर 965 के भाव पर। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 50 शेयर हैं, वो भी लेके आइए प्लीज। और यहां पर भी 21 रुपए का लॉस, 1025 पे इन्होंने खरीदा। तो अडानी के 2 शेयर, टोटल गैस और एनर्जी सॉल्यूशंस, दोनों में ही लॉस है। रिंकू जी को क्या करना चाहिए सर? जी, अडानी टोटल गैस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ विपिन जी काफी प्रेशर है और देखिए अडानी के सारे शेयर्स में अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है, बट अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर जो दोनों इनके स्टॉक्स है उसमें कोई भी तरीके की रिकवरी नहीं है और कोई भी पुल बैक आ रहा है तो वहां पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। हमारी सलाह ये रहेगी कि कोई पुल बैक आता है तो इसमें से अडानी टोटल गैस में से एग्जिट कर ले। अगर वहीं अडानी की बात करूं तो इसमें थोड़ा सा बेटर पोजीशन है अडानी टोटल गैस के कंपेयर में, और यहाँ पे जो इन्हें पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी
जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना है अडानी विल्मर में, क्योंकि एक बेस फॉर्मेशन बन चुका है स्टॉक में शायद। नहीं, विल्मर नहीं था सर, ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है। ओके जी, ठीक है। जी, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में भी कोई पुल बैक आता है तो एग्जिट करने की सलाह रही है। ठीक है, तो दोनों अडानी के शेयर, जहां पर टोटल गैस और एनर्जी सॉल्यूशंस दोनों में ही पुल बैक पर एग्जिट की सलाह है आशीष जी की तरफ से, राइट।